रामचंद्र भगवान की जय। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वस्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संतृप्ति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान,
तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझे को समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उन्हें पराये दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में, स्वप्न में, सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देख कर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पा ली हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का
हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वे महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराय स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत के राजा ही हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं
परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। ये वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भी भोगना बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार है। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, वे कृतघ्न और मंदबुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता।
कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ, ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हैं अपने अपने घर गए। शिवजी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है, भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसी वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप, तप, नियम, योग, अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का, तथा हे प्रभु, अनेक
तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। यह वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाली श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर दयालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदुनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते।
यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमलवाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।